मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ये काफी यूनिक कंपनी है। अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी कंपनी है। 2010 से इस बिजनेस में है एंड जो ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवे, ब्रिजेस, कैनाल्स एंड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ये कंपनी फिजिबिलिटी स्टडी करती है। ये कंपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है जिसको हम डीपीआर रिपोर्ट बोलते हैं। ये कंपनी सुपरविजन एंड क्वालिटी कंट्रोल का भी काम करती है। जो ये बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, पीएसयूज हो गई, ये इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंडिया के 14 स्टेट्स में काम करती है। बेसिकली जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो लिमिटेड क्लाइंट्स हैं, बट जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंडिया के किसी भी स्टेट्स में हो सकते हैं। एंड अभी तक इस कंपनी ने 127 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करे हुए हैं, जिसमें से 116 प्रोजेक्ट्स वो स्टैंड अलोन बेसिस पर एग्जीक्यूट करे हुए हैं एंड बाकी के प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर्स की फॉर्म में करे हुए हैं। अब जो ये कंपनी है ये एक एमपी बेस्ड कंपनी है एंड इसी स्टेट से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 6% वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेगमेंट से आता है एंड बाकी का जो बैलेंस रेवेन्यू है वो इस कंपनी की क्वालिटी कंट्रोल एंड सुपरविजन सेगमेंट से आती है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को एक्टिविटी वाइज देखें तो रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, यहां से इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू आती है। यहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 74% रेवेन्यू आती है। सो बेसिकली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी फर्म है, एमपी बेस्ड कंपनी है एंड ये कंपनी पीएसयूज एंड और भी काफी सारे गवर्नमेंट क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, मोर देन 92% रेवेन्यू वो टॉप 5 क्लाइंट से आती है एंड ऑलमोस्ट 100% रेवेन्यू वो टॉप 10 क्लाइंट से आती है। सो अभी तक जो भी हमने इस कंपनी के बारे में जाना, ये एक किस्म से इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल था। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। अब ये एक कंसल्टेंसी फर्म है। कंसल्टेंसी फर्म्स का जो नॉर्मली एसेट बेस होता है वो थोड़ा सा कम ही होता है। तो अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे सिर्फ 16 करोड़ रुपीस के आसपास के। अगले साल ये बढ़कर 21 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गए हैं एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 33 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अगर हम रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 27 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 34 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 50 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। अब जो ये कंसल्टेंसी कंपनियां होती हैं, ज्यादातर ये कंपनियां प्रॉफिटेबल कंपनियां होती हैं एंड ये कंपनीज अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही होती हैं। तो अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग कैश जनरेशन देखें तो सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 3 करोड़ रुपीस के आसपास का। अगले साल ये बढ़कर 5.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 6.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। तीनों सालों में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। कैश फ्लो की बात करते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 3.65 करोड़ रुपीस का कैश फ्लो जनरेट किया था। अगले साल ये कैश फ्लो अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ रुपीस का हो गया है। बट मार्च 2024 में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ये 1 करोड़ रुपए से कम हो गया है। अब ये एक कंसल्टेंसी फर्म है। नॉर्मली जो इस तरह की कंपनियां होती हैं वहां पर जो लोग काम करते हैं वो दूसरी कंपनी से काफी ऊंचे लेवल पर कनेक्टेड होते हैं। तो वो अपने क्लाइंट्स को इतना बोल सकते हैं दैट हम आपको इनवॉइस रेज कर रहे हैं एंड जो ये इन कंपनीज के क्लाइंट्स होते हैं वो इस तरह की कंपनीज को अकोमोडेट करते हैं। यही रीजन है दैट इस कंपनी की सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ आई है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। बट इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, कैश फ्लो कम हुआ है। एंड ऐसा तभी होता है जब कंपनीज अपने कस्टमर को बोलती हैं दैट हम इनवॉइस रेज कर रहे हैं, पैसे आप हमको बाद में दे देना। अब इस कंपनी को और ग्रो करना है जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 27.62 करोड़ रुपीस का। ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है एंड इन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। 53 रुपीज से 56 रुपीज का प्राइस बैंड है। 2000 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,12,000 रुपीज की। 24 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 26 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 31 जुलाई को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। मैं सबसे पहले बता दूं दैट मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला, बिकॉज ये एक एसएमई आईपीओ है। थोड़ा सा डेंजरस माना जाता है एसएमई आईपीओ के लिए।
दूसरा मेरा रीजन है दैट मैं जितने मर्जी आईपीओज में एप्लीकेशन डाल दूं, अलॉटमेंट तो मुझको नहीं मिलती, तो मैं अपने 1,12,000 रुपीज इस कंपनी के आईपीओ में ब्लॉक नहीं करना चाहता। बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सोच समझकर इन्वेस्ट करो, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद इन्वेस्ट करो। बट आप एक बात मान के चलो दैट इस तरह की जो कंपनियां होती हैं मार्केट में, वो कंपनियां नॉर्मली कम ही होती हैं। जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं वो बेटर मार्जिन पर ऑपरेट करती हैं। आई मीन आप इस कंपनी के खुद ही मार्जिन देख लो। आई मीन जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन है वो कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 25% से ऊपर। ऐसे ही इस कंपनी के जो पैट मार्जिन हैं वो 15% से ऊपर है, आई मीन 17% के आसपास है। ऐसे ही इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अप्रोक्सीमेटली 50% की है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये अप्रोक्सीमेटली 45% की है। ये जबरदस्त मार्जिन है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी का काम करती है, काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है। बट इस कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट बेस एंड कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन जो इसका साइज है वो थोड़ा सा कम है। आई मीन इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, जो इस तरह की कंपनीज के मालिक होते हैं, वो जब चाहे तब उस कंपनी को बंद करें एंड उसी तरह की एक पैरेलल नई कंपनी खोल लें। सो अपना डिसीजन केयरफुली लें, थोड़ा सा सोच समझ कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।